हबकूक बाब 3। शिगा यूनूद के सुर पर हबकूक नबी की दुआ। आए खुदावंद, मैंने तेरी शोहरत सुनी और डर गया। ऐ खुदावंद, इसी ज़माना में अपने काम को बहाल कर, इसी ज़माना में उसको ज़ाहिर कर। क़हर के वक्त रहम को याद फरमा। खुदा तीमान से आया और खुदूस कोहे फ़ारान से। सिल्हा, उसका जलाल आसमान पर छा गया और ज़मीन उसकी हम्द से मामूर हो गई। उसकी जगमगाहट नूर की मानंद थी, उसके हाथ से किरणें निकलती थीं और इसमें उसकी कुदरत नेहा थी। वबा उसके आगे आगे चलती थी और आतिशी तीर उसके कदमों से निकलते थे। वो खड़ा हुआ और ज़मीन थर्रा गई। उसने निगाह की और ख़ौमें परागंदा हो गईं। अज़ली पहाड़ पारा पारा हो गए, क़दीम टीले झुक गए। उसकी राहें अज़ली हैं। मैंने कूशन के ख़ैमों को मुसीबत में देखा। मुल्क मिद्यान के पर्दे हिल गए। ऐ खुदावंद, क्या तू नदियों से बेजार था? क्या तेरा क़हर दरियाओं पर था? क्या तेरा ग़ज़ब समुंदर पर था कि तू अपने घोड़ों और फतहयाब रथों पर सवार हुआ? तेरी कमान ग़िलाफ़ से निकाली गई। तेरा अहद क़बाइल के साथ उस्तवार था। सिल्हा, तूने ज़मीन को नदियों से चीर डाला। पहाड़ तुझे देखकर काँप गए। सैलाब गुज़र गए। समुंदर से शोर उठा और मौजें बुलंद हुईं। तेरे उड़ने वाले तीरों की रोशनी से, तेरे चमकीले भाले की झलक से आफ़ताब व महताब अपने बुर्जों में ठहर गए। तू ग़ज़बनाक होकर मुल्क में से गुज़रा। तूने क़हर से कौमों को पायमाल किया। तू अपने लोगों की निजात की खातिर निकला। हाँ, अपने ममसू की निजात की खातिर। तूने शरीर के घर की छत गिरा दी और उसकी बुनियाद बिल्कुल खोद डाली। सिल्हा, तूने उसी के लठ से उसके बहादुरों के सर फोड़े। वो मुझे परागंदा करने को गिरदबाद की तरह आए। वो गरीबों को तन्हाई में निगल जाने पर खुश थे। तू अपने घोड़ों पर सवार होकर समुंदर से, हाँ, बड़े सैलाब से पार हो गया। मैंने सुना और मेरा दिल दहल गया। उस शोर के सबब से मेरे होंठ हिलने लगे। मेरी हड्डियां बोसीदा हो गईं और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। लेकिन मैं सब्र से उनके बुरे दिन का मुंतज़िर हूँ जो इकट्ठे होकर हम पर हमला करते हैं। अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल ज़ाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भेड़ खाना से भेड़ें जाती रहें और तवीलों में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूँगा और अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त हूँगा। खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है। वो मेरे पाँव हिरनी के से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।